नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज दर्पण चैनल से सीधा प्रसारित। मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, वेकोली कामगार कर्मचारी अखिल भारतीय कोयला पेंशनर महासंघ भव्य पेंशनर अधिवेशन वेकोली क्षेत्र पर वेकोली मुख्यालय के प्रांगण में यहां पर 22 जून 2026 को की यहां पर प्रतिक्रिया की जा रही है। और मैं इन्हीं से ही पूछना चाहता हूं कि बताइए सर कि आप जो है जिस तरीके से आप अपने पेंशनर को लेकर क्या यानी आपके प्रमुख मांग है और क्या चाहते हैं आप अपने वेकोली प्रबंधन से? सहायक कोयला उद्योग के अंतर्गत भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में अखिल भारतीय कोयला पेंशनर महासंघ जो भारतीय मजदूर संघ से संबंध रखता है, इसकी स्थापना दिसंबर में रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके हिसाब से WCL में हमारा काम चल रहा है। आज पूरे WCL के 10 क्षेत्र है। 10 क्षेत्रों के अंतर्गत 9 जगह पे हमारी कार्य समिति बनी है। पाथरखेड़ा एक क्षेत्र बचा हुआ है जो अभी 10 तारीख को हम निकलने वाले हैं, तो वहाँ भी वो भी हो जाएगा। यानी पूरा WCL के अंतर्गत 10 क्षेत्रों में कार्रवाई हुई और महासंघ के माध्यम से सिंगरेनी में, BCCL में, बाकी अदर ACCL, ECL, NCL, अदर कंपनी में भी हमारी कार्य समिति पुनर्गठन हो रहा है। लेकिन ये WCL में पहला अधिवेशन इस नाते 22 तारीख को अधिवेशन की रूपरेखा हमने तय की है। उसमें 500 से लेकर करीबन 700 तक प्रतिनिधि आने की संभावना है। उसकी व्यवस्था हम लोगों ने नागपुर GM ऑफिस के प्रांगण साइड में एक हॉल है, उस हॉल में इसकी व्यवस्था पूरी की है। वो वहाँ पे ये अधिवेशन संपन्न होगा। अधिवेशन में वेकोली के हमारे CMD साहब पांडे जी भी उपस्थित रहेंगे। हमारे कोयला उद्योग के प्रभारी आदरणीय लक्ष्मण जी भी उपस्थित रहेंगे और अखिल भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के जो महामंत्री है वो भी उपस्थित रहेंगे। और अपने कोयला उद्योग में बल्लारपुर में सर्विस करते हैं तो कोयला उद्योग के सह प्रभारी इस नाते सुधीर गुड़ी उपस्थित रहेंगे और अन्य पदाधिकारी भी प्रदेश के और जिला के लोग भी उस अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके क्या प्रमुख मांग है और कितने प्रमुख मांग है? जैसा कि हमें पता चला है वह आपके 8 प्रमुख मांगों को लेकर जो वेकोली मुख्यालय कार्यालय के प्रांगण में जो के लिए जो निश्चित की गई है आपके अखिल भारतीय कोयला पेंशनर्स महासंघ के माध्यम से, क्या सर आपके क्या प्रमुख मांगे हैं? देखिए, आज कोयला उद्योग में एक बहुत बड़ी मांग यह है कि जो भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन किया, वो नोटिफिकेशन 29 मार्च 2018 का था। उसके नोटिफिकेशन के तहत भारत सरकार के जितने भी उनके विंग है उनको 1/1 2016 से ग्रेजुटी दिया गया और कोयला उद्योग के अंतर्गत अधिकारी वर्ग को 1/1 2017 से उनको ग्रेजुटी 20 लाख दिया गया और जो कोयला उद्योग में कामगार कर्मचारी है उनको 30 मार्च 2018 से दिया गया। तो ये 3 तारीख अलग अलग उसमें देने की वजह से इसमें विसंगति आई और ग्रेजुटी एक्ट के अनुसार इसमें कोई पद या कोई डिजिग्नेशन या कोई व्यक्ति देख के नहीं किया गया। उन्होंने एक एम्प्लॉयर इस नाते उसको गजट नोटिफिकेशन के अंतर्गत लागू किया। लेकिन यहाँ 3 तारीख आने से तफावत हो गई। उसमें हमारा कोयला उद्योग का करीबन 19,000 कामगार उससे 10 लाख की जगह 20 लाख से वंचित हुआ और 20 लाख सबको नहीं है। जो 10 लाख तो देना है, 10 लाख ऊपर जिनका हुआ है उनको वो जो डिफरेंस है उनको देना है। तो सरकार के पास में ये मुद्दा जाने के बाद, सरकार के ओर से कोल इंडिया के पास मुद्दा जाने के बाद में उस समय जब ये बात आया 2017 में, तब हमारा जो आंकड़ा था 600 करोड़ का था। अगर उस टाइम पे भुगतान करते तो 600 करोड़ देना पड़ता था। लेकिन वो आज धीरे धीरे घास का चढ़ते चढ़ते आज वो 900 करोड़ के ऊपर चले गए अमाउंट। ये भारत सरकार और कोयला उद्योग, कोयले में काम करने वाले कर्मचारी जो इसको एक दिशा दी है। हमारे जैसे कई लोग सीनियर आप देख रहे हैं जो 70-72 साल के लोग भी यहाँ पर अभी हमारे बैठक में आए हैं। तो जो लोग 2017 में उनका अधिकार बनता है तो वो 1/1 2017 से भी देंगे तो थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। लेकिन इसको एक हिसाब से देखा जाए तो 1/1 2016 से देना चाहिए। जो अधिकारी को 1/1 17 से दिया वो भी गलत दिया। यानी एक प्रकार एक समान सबको भारत सरकार मानते हुए 1/1 2016 से ग्रेजुटी भुगतान करना चाहिए। 10 लाख के ऊपर जिसका भी डिफरेंस बनता है वो डिफरेंस उनको देना चाहिए। ये एक प्रमुख मांग है। और अभी जो पेंशन भुगतान हो रहा है इसमें महंगाई भत्ता छोड़ दिया। ये ऐसा लगता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, जब ये पेंशन चालू हुआ तो तब वो DA था उसके अंदर, अभी DA को अलग कर दिया, दूसरा ही DA छोड़ रहे, वो वेरिएबल DA जोड़ के ये सब मतलब गलत तरीके से उसका कैलकुलेशन करके जो आज के वर्तमान में जो रिटायर्ड हो रहा है 2-3 साल से उसको पेंशन कम मिल रहा है।
ये वो जो रिटायर्ड उसको चिंता नहीं है, चिंता हमको है। आज हम 10 साल से रिटायर्ड हुए, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये भी एक बात है। और पेंशन फंड जो है ना, हर महीने हर साल में 7,200 करीबन 59 लाख करोड़ रुपया कम होता है, मतलब घाटे में जा रहा है। पैसा आने वाला कम है, जाने वाला ज़्यादा है। तो इसमें एक गबन इसके अंदर हुआ है। जो एक कंपनी को जो थी उसको पेंशन फंड में जो पैसा दिया गया 727 करोड़, वो पैसा अभी तक सरकार ने वापस हमको दिया है नहीं। वो पैसा भी वापस दिलाएगा तो कुछ ना कुछ उसमें राहत मिलेगी। अब भारत सरकार ने 1998 में जो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार इसमें 2% देगी, लेकिन आज तक नहीं दी, टूटी कौड़ी दी नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं भारत सरकार की जो नहीं देने के कारण, और कोयला उद्योग इसमें ठीक प्रकार से अपना जो योगदान देना चाहिए, अंशदान देना चाहिए, वो नहीं देने के कारण पेंशन फंड में कमी जा रही है। तो इसको कैसे भरपाई की जाए, उसको ठीक किया जाए, ये प्रमुख मांग है। और CPRA में जो है यानी नॉन एग्जीक्यूटिव को तो पूर्ण सहूलत है। इसमें भी देखो मनुष्य को 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट के, और हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव है उसको मतलब एक प्रकार का नीच स्तर पे ले जाके उसको छोड़ दिया, और कोई सुनने वाला नहीं है। हम हर रोज संघर्ष करते हैं, बोलते रहते हैं। कुछ बीमारियां हैं अनलिमिटेड बीमारी को भी 8 लाख में से कट कर देते। मेरे बहुत सारे कामगारों का 8 लाख रुपए खत्म हो गए, आज वो परेशान है, मेरा 8 लाख के बाद क्या होगा, कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। अभी हम लोग प्रयास करते हैं, कुछ कैंसर पेशेंट का भी पैसा 8 लाख में से काटा, कुछ किडनी पेशेंट का पैसा 8 लाख में से काटा, कुछ हार्ट डिसीज का पैसा 8 लाख में से काटा। अभी हम प्रयास कर रहे हैं उनको पैसा वो वापस दिलाने का, और उनको पैसा वापस मिलेगा, लेकिन ये 8 लाख भी कम है, इसको 25 लाख तक ले जाना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है, और इसको हम लेके आगे चल रहे हैं। और एक हिसाब से देखा जाए तो आज मोबाइल में हर चीज अवेलेबल है। मैं अगर आज मेरे खाते से 1 रुपया निकालूंगा, तुरंत आएगा मैसेज। मैं अपने गलती से उसका जो कोड है गलत मैंने टाइप किया, तुरंत मैसेज आता है कि आपका कोई हैंग कर रहा है। जब उस प्रकार की व्यवस्था मोबाइल में दी है, तो हमारे 8 लाख में से कितना पैसा बैलेंस है। और कि मैं अगर एक उदाहरण देता हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं एक हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, और 3 दिन के लिए मैं भर्ती था। 3 दिन का पैसा उसने जो लिया है, वो पैसे का अमाउंट मेरे मोबाइल में आना चाहिए। हमको तो इसके अंदर में बहुत सारा षड्यंत्र लग रहा है, और ये एक प्रकार से हमारे साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है। हम 3 दिन भर्ती रहने के बाद वो पैसा लेता है 3 महीने 4 महीने के बाद, तब तक हम भूल जाते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वो जानकारी जो मिल रही है अंदर ही अंदर, वो हॉस्पिटल वाला 6 दिन का पैसा लेता है। हमारे 8 लाख में से 6 दिन का पैसा, हम एडमिट हुआ 3 दिन, और मेरा पैसा जा रहा है 6 दिन का। और 6 दिन का कितना पैसा जा रहा है, डबल पैसा जा रहा, और बहुत सारे चीज़ों का पैसा ले रहा। तो 8 लाख तो ऐसी धंधन खत्म हो जाएगा, तो हम जैसा आदमी क्या करेगा। तो ये सारी चीज़ का ब्यौरा हमारे मोबाइल में आना चाहिए। मोबाइल में आएगा तो हम जागरूक होंगे। मैं 3 ही दिन था, 6 दिन कहाँ से आ गया, तो उसके ऊपर एक्शन होगा हॉस्पिटल के ऊपर। ये पारदर्शिता होनी चाहिए हर चीज में। सरकार ने तो बहुत सारे चीज रखी, लेकिन ये बिचौली लोग हैं, ये लोग अन्याय कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं रुकावट होना चाहिए। ये मांगों को लेके भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में अखिल भारतीय कोयला पेंशनर महासंघ इन चाहता हूँ कि ऐसे जैसे कि अभी आपने कहा 3 दिन का वहाँ पर एडमिट है, और 6 दिन का उनका जो है लिया गया है बिल। तो ऐसे कोई केस सर आपके समक्ष में या आपके ज्ञात में अगर होगा, तो ऐसा किसी व्यक्ति का आप व्यक्तिगत के माध्यम से जो है आप यहाँ पे हमारी जनता को, हमारे भारत के तमाम जनता को आप बता सकते हैं सर? आया है ना, ये मुद्दा आया है, हम लोग उनके संबंध में लड़ाई लड़ी है। चंद्रपुर का एक हॉस्पिटल है, मैं अभी इसके माध्यम से नाम नहीं लेना चाहता, वो लोग उसको अभी उस पैनल से हटाने की तैयारी चल रही है। जब वो हटेगा पैनल से तो खुद ही सामने आ जाएगा। है एक हॉस्पिटल है जो गलत किया है, गलत तरीके से। वो तो ऐसा भी कर रहे हैं जब उनको मालूम है बिल वो देने वाला है, सामने वाला हमारा कैशलेस है, पैसा वो देने वाला है, उसका सैंक्शन आता है। सैंक्शन आने के बाद में बातचीत की है, और कार्रवाई होगी, बहुत जल्दी होगी, आप सबको पता लगेगा। भारत देश में इस प्रकार से कोई भी हॉस्पिटल ऐसा व्यवहार करेगा, भारतीय मजदूर संघ के संबंधित अखिल भारतीय कोयला कामगार मजदूर संघ इसके ऊपर, अखिल भारतीय कोयला पेंशनर महासंघ इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, ये एकदम निश्चित है। सर जैसा कि जिस तरीके से जो फ्रॉड किया जा रहा है, 3 दिन के बदले में 6 दिन का जो बिल वसूला जा रहा है, ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर, ऐसे रुग्णालय के ऊपर में आप अपने संघ के माध्यम से, महासंघ के माध्यम से आप क्या यानी प्रशासन को जागरूक करना चाहते हैं सर? प्रशासन को ऑलरेडी जागरूक किए हैं, जागरूक करने के बाद ही ये चीज़ अब आपके इसमें बोलने में आ रहा है।
हमने जागरूक किया है और कार्रवाई चालू है। क्योंकि कुछ चीज़ें टेक्निकली रहती है, उसको सिद्ध करके उसके ऊपर कार्रवाई करना पड़ता। कार्रवाई होंगी, उसके ऊपर हो रही है, कार्रवाई चालू हो गई। अभी जो टीम बनी है WCL की, जिस प्रकार से CMA साहब भी है, जो हमारे CMD साहब है, हाँ अभी जो DF थे वही अभी DP है, पर्सनल के हेड वो भी है। ये सब लोग उसके ऊपर पूरा तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं और इनके कार्रवाई से हमको पूरा विश्वास है कि उस पर कार्रवाई होगी और मजदूरों के साथ मजदूरों को न्याय मिलेगा, ये विश्वास है। एक चीज़ और है, भारत सरकार ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो बच्चा, हमारा बच्चा जो पेंशनर है, उसका बच्चा 100% विकलांग है, तो वो हमारे मरने के बाद उसको पेंशन लागू होगा। ये भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। ये कोयला उद्योग ने इसको अभी तक अमल में नहीं लाया है, तो अमल में लाने के लिए हम बाध्य कर रहे हैं। उसके ऊपर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे पास में जो मुद्दे आ रहे हैं उसको हम आगे लेते हुए अपनी कार्रवाई चालू रखते हैं। और इस कोयला उद्योग में जो भी कर्मचारी कामगार रिटायर्ड हो रहा है, उनसे हम आह्वान भी करते हैं कि आप अखिल भारतीय कोयला पेंशनर महासंघ के साथ जुड़े और अपनी ताकत को बढ़ाए और अपने मांगों को पूरा करें। इतना विश्वास रखते हुए धन्यवाद। सर लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर जो है एक दिवसीय जो अधिवेशन जो आप वेकोली मुख्यालय स्तर पर जो करने जा रहे हैं, यदि अगर इसके बावजूद भी शासन प्रशासन यदि आपकी डिमांड को, इस प्रमुख 8 मुद्दों को यदि अगर पूर्ण नहीं करती है, तो आगे की रूपरेखा आप किस तरीके से हमारे जनता को बताना चाहते हैं? देखिए, आगे की रूपरेखा स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले भारत सरकार को जागरूक करने के लिए हम कलेक्टर ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेंगे। कलेक्टर साहब को, इनके थ्रू प्रधानमंत्री को, कोल मंत्रालय को पत्र भेजेंगे कलेक्टर के माध्यम से। शुरुआत यहाँ से होगी कलेक्टर से, फिर होगा मुख्यालय पर मोर्चा, फिर होगा CIL पर मोर्चा, फिर होगा भारत सरकार पर मोर्चा। ये 4 चरण में इस प्रकार से हम कार्रवाई करेंगे। उसकी रचना बन रही है। उसकी रचना के लिए 19 जुलाई 2026 को सिंगरेनी कोल माइंस के अंतर्गत ऑल इंडिया का हमारा बैठक है फेडरेशन का। उस बैठक में इन सारी बातों के ऊपर में चिंतन करके हम तय करेंगे। लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि कहा जाता है कि पूरे विश्व में विश्व के प्रमुख ऊर्जा के प्रमुख मांगों को, जरूरतमंद को 72% पूर्ण करने वाली वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जैसा कि उसमें कार्य करने वाले वेकोली कामगार कर्मचारी जब अपने 30 और 40 साल तक अपना कार्य कर जो अपना श्रेय करते हैं कोयला खदानों में और श्रेय देकर वो सेवानिवृत्ति होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के पश्चात जो उनकी जो विश्वास, उनकी आत्मा, उनकी जो जीने का एक ढंग होता है, जिस तरीके से पेंशन के ऊपर में जो जिया जाता है, जो अपने गुजारा किया जाता है, ऐसे पेंशन को नहीं मिलने के कारण यहाँ ये सेवानिवृत्ति कामगार कर्मचारी अपने तन मन धन को लेकर यहाँ पर तमाम भारत के और वेकोली के कोल इंडिया स्तर के जितने भी हमारे सेवानिवृत्ति कामगार कर्मचारी जो है, यहाँ पर एकजुट होकर एक छत्र छाया के नीचे आकर, एक मंच पर आकर अपना एकता का परिचय देते हुए यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर अपना नागपुर के कार्यालय पर ये 22 जून को जो अधिवेशन करने के लिए जो निर्णय ली गई है, तो देखते हैं 22 तारीख को क्या होता है। तो लीजिए, मैं मेरे कैमरामैन दोस्त के साथ मैं शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर।